अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और ये नज़रसानी दरख्वास्त आज जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है 55 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नज़रसानी दरख्वास्त है। और इस दरख्वास्त को इंतहाई खूबसूरती के साथ ड्राफ्ट किया गया, बहुत बेहतरीन और बड़े मुदल्लल अंदाज में ये सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त जो दायर की गई है इसको ड्राफ्ट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़श्ता माह 13 जनवरी को फ़ैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर कानूनी करार देते हुए उनको कलअदम करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया था, जिसके बाद PTI के वो तमाम उम्मीदवार जो बल्ले के इंतखाबी निशान पर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे वो अपने उस इंतखाबी निशान से महरूम हो गए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में PTI के तमाम उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलाट कर दिए। वो तमाम इंतखाबी निशान भी बहरहाल पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ में एक बड़ा अहम उनको एक हैसियत उनको हासिल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने उन इंतखाबी निशानात की बुनियाद पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है, मेरे ख्याल में इससे पहले ये चीज़ें पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं देखी गई थी। और अब जो दरख्वास्त PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें बड़े बेहतरीन और मुदल्लिल नुकात उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तकरीबन हर एक मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है उसके एक एक जुमले का जवाब इस जो नज़रसानी दरख्वास्त है इसमें दिया गया तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ठोस नुकात, बड़े बेहतरीन नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं। और मेरी ज़ाती राय में जिसने भी ये दरख्वास्त ड्राफ्ट की है उस शख्स को, या अगर एक से ज़्यादा है तो उन सब को इनाम मिलना चाहिए। और अब ये मुनसर करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस गलत फ़ैसले को वापस लेती है या अपना जो कव्वा है उसको सफ़ेद ही रखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की जिस तरीके से खामियों की निशानदेही इस नज़रसानी दरख्वास्त में की गई है वो बड़ी ही बेहतरीन है। दरख्वास्त का जो मतन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप भी यकीनन इसको इंजॉय करेंगे। दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले अगर इंतहाई मज़क़ा ख़ेज़, शॉकिंग और नाकाबिल यकीन ना हो तो सुप्रीम कोर्ट अपील की समात में फ़ैसले तब्दील नहीं करती। यानी हाई कोर्ट की दरख्वास्त में कोई ऐसे सुकम हो जो सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि ये कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो फिर ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार देती है या उसमें किसी किस्म के फ़ैसले को तब्दील करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समात में हक़ाइक़ की खोज नहीं लगाती, वो हक़ाइक़ जो हाई कोर्ट तय कर चुकी हो। और आप देखें कि हम उस वक्त भी ये बातें करते थे कि जिन बातों पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में जो बातें नहीं उठाईं, जो बातें पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में नहीं लिखी, या जो बातें इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के सामने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से नहीं उठाई गई, वो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे उनको डिस्कस कर सकती है। और इसी दरख्वास्त में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी एतराज़ क्या था और फिर उस एतराज़ के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर मुदाखलत की। PTI के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं पार्टी के उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर मुदाखलत की और अपनी अथॉरिटी का, अपने दायरा इख्तियार का बेजा और गलत इस्तेमाल किया। अब देखें कि PTI अपनी दरख्वास्त में आगे मजीद कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने यह करार नहीं दिया था कि PTI के अंदर इंतखाबात हुए ही नहीं, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी जो अपनी जो दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसमें करार दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने महज पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर एतराज़ किया था। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की जो कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठाया था। और आप देखें कि यही बात हम उस वक्त करते थे कि जो PTI का जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो इस हवाले से उसमें और नुकात उठाए गए थे इलेक्शन कमीशन का, और उसमें नुकता था। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसमें वो यही PTI कहती है कि वो सिर्फ जो PTI का फेडरल इलेक्शन कमिश्नर था
उसकी तैनाती के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया था। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं और ये कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर घुसती गई। इलेक्शन जो पार्टी के अंदरूनी मामलात थे उसमें मुदाखलत की गई और करार दिया गया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक दुरुस्त ही नहीं हुए। यानी जो रिलीफ इलेक्शन कमीशन ने मांगा ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर भी अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशंस देती रही और अपना फैसला जो है उसमें जारी कर दिया। और आप देखें कि वही बुनियादी नुकता कि इलेक्शन कमीशन ने भी पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज नहीं किया, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। और फिर आगे ये भी पीटीआई कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जिस तरीके से मदाखलत की है और अपने दायरा कार का गलत इस्तेमाल किया, वो भी दर हकीकत अज खुद नोटिस का इस्तेमाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और ये अज खुद नोटिस का इस्तेमाल करके इस 3 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत 3 रुकनी कमेटी अज खुद नोटिस के हवाले से फैसला करेगी और 3 रुकनी कमेटी ये देखेगी कि किसी मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। लेकिन यहाँ 3 रुकनी बेंच ने खुद ही केस की समाअत के दौरान इस इख्तियार का इस्तेमाल किया और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की भी खिलाफ वर्जी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को काजी साहब ने खुद ही आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था, लेकिन अब जब से ये कानून लागू हुआ है उसके बाद से काजी साहब खुद इसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इसी हवाले से साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाज उल हसन की जानिब से एक ख़त भी जो है वो दिसंबर के महीने में लिखा गया था और उस ख़त का अभी तक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जवाब नहीं दिया। और उस ख़त में भी इसी बात की निशानदेही की गई थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो पीटीआई की जो दरख्वास्त है उसमें आगे मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह गलत तौर पर करार दिया कि सियासी जमातों के अंदरूनी इंतखाबात का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को अदालती इख्तियार हासिल है और ये कि इलेक्शन कमीशन ये भी तय कर सकता है कि किसी सियासी जमात के अंदर उस जमात के आइन के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं या नहीं। फिर यह भी कि इलेक्शन कमीशन पार्टी के कारकुनों के बीच के तनाज़ात पर भी कोई फैसला दे सकता है। यानी वही बात कि जब 14 लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे तो पहली बात तो ये थी कि ये मामला था फैक्चुअल डिस्प्यूट का, तो ये मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था, सिविल कोर्ट इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करती और फैसला करती। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई और 14 वो लोग जिन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया और उनके बयान को ही दुरुस्त तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पीटीआई के मेंबरान जो है वो तस्लीम कर लिया। तो इसी बात को जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अपने इस अदालती नज़रसानी दरख्वास्त में उठाया है। इसके अलावा दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ शिकों को के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी हैं उसको भी इस जो नज़रसानी दरख्वास्त है इसमें जिक्र किया गया और कहा गया कि सेक्शन 208 के मुताबिक पार्टी अपने अंदर इलेक्शन करवाएगी, ये सेक्शन 208 कहता है। फिर सेक्शन 208 का झैली सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को शोकाज नोटिस जारी करेगा और फिर 1 या 2 लाख रुपए के दरमियान जुर्माना जो है वो आयद करेगा। और सेक्शन 209 ये कहता है, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209, कि इलेक्शन कराने के बाद पार्टी इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जमा करवाएगी कि ये हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, उसके अंदर ये ओहदेदार बिला मुकाबला या इंतखाबात के बाद ये मुंतखब हुए हैं। सेक्शन 209 के तहत ही इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद उसे शाया करने का पाबंद, 7 दिन के अंदर शाया करने का पाबंद है। ये और इस जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 है उसमें यह नहीं कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात होने की तसल्ली भी करेगा। और यही बात हम उस वक्त भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये गलत इसकी तशरीह कर रही है। और फिर आगे कहा गया कि सेक्शन 215 में सेक्शन 209 के तहत सिर्फ पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने पर निशान वापस लेने का जिक्र है। यानी अगर एक इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए लेकिन वो सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के सामने अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का वो सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं करवाती तो फिर सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले सकता है। और जो सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की बात ही नहीं की गई
और देखें कि इलेक्शन कमीशन भी इस बात को तस्लीम कर रहा था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, पीटीआई ने उन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तहत इलेक्शन कमीशन में अपना वो जो पार्टी सर्टिफिकेट थे वो जमा करवाए, लेकिन उस सब के बावजूद ये कहा गया कि पीटीआई के ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं हुए। इसके अलावा दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में सजाओं के दायरा कार को शक का फ़ायदा देने की बुनियाद पर महदूद किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर मुख्तलिफ एक जो शिक है उसकी मुख्तलिफ जो तशरीहात हो रही हों, तो जो कम सज़ा वाली होगी या जिसके अंदर सज़ा नहीं होगी वो प्रीवेल करेगी और उसका इतलाक जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर जो मामला था वो ये था कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं भी हुए तो फिर भी इलेक्शन कमीशन पीटीआई को शो काज नोटिस जारी करता या उसको 1 या 2 लाख रुपए जुर्माना करता, क्योंकि ये कम सज़ा थी। और इंतखाबी निशान वापस लेने की जो सज़ा है ये बड़ी सज़ा है, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि कम पेनल्टी वाली इतलाक उसका होना चाहिए था। और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने माजी के फैसले हैं जिसका हवाला पीटीआई ने दिया है। जबकि आगे दरखास्त में कहा गया कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सर्टिफिकेट जमा ना कराने की सज़ा को पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराने पर भी लागू कर दिया। आगे मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन के आर्टिकल 17 के तहत तंजीम साजी के बुनियादी हक पर एक मतहत कानून को तरजीह दी गई है। जो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि अगर कोई कानून आइन पाकिस्तान के मुतसादिम होगा या कोई किसी कानून की कोई शिक आइन पाकिस्तान से मुतसादिम होगी तो फिर आइन पाकिस्तान प्रीवेल करेगा, वो कानून या वो मुतलका शिक नहीं करेगी। और यहाँ जो सेक्शन 17 है उसका हवाला, जो आर्टिकल 17 है उसके हवाले से कहा गया है कि ये जो इलेक्शन एक्ट के जो मुख्तलिफ शिकें हैं सेक्शन 208, 209 और 215 ये आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 17 के मुतसादिम हैं और इसलिए ये कलदम करार होने चाहिए। और इसके अलावा मज़ीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में अवाम की बड़ी तादाद को अमली तौर पर वोट के हक से महरूम कर दिया गया, जिसके बायस तंजीम साजी का बुनियादी हक महज एक ख्याल या एक ख्वाब बनकर रह गया है। इसके अलावा 1988 में बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस वक्त 11 जजों ने यह करार दिया था कि सियासी जमातों को कानून के मुताबिक अपने मंशूर शाया करने पर मजबूर करना और पार्टी के अंदर इंतखाबात पर मजबूर करना सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में बेजा मदाखलत के मुतरादिफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले की जो है वो नफ़ी करते हुए पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पार्टी के अंदरूनी सियासी मामलात में खुलकर मदाखलत की और किसी भी किस्म की कोई दलील या कोई कानून या कोई हवाला तस्लीम करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसले में कहा था कि किसी सियासी जमात के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने के लिए उस जमात को अपने इंतखाबी मंशूर शाया करने पर मजबूर करना, गाहे बगाहे पार्टी के अंदर इलेक्शन कराने के लिए किसी सियासी जमात को मजबूर करना, पार्टी आइन में तरामीम को शाया करने की शर्त लगाना, सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में बेजा मदाखलत और इंसानी हकूक़ के आज़ादाना नफाज पर एक बंदिश या पाबंदी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो केस में 1988 के इस फैसले को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया बल्कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया, वो नाकाबिले यकीन है। और ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरी अमल में रुकावट डालते हुए ये भी कह डाला कि अदालत बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करती है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बेनज़ीर भुट्टो के केस के उस फैसले का खुलकर उसकी खिलाफ वर्जी भी कर रही है और फिर दूसरी जानिब उसी फैसले में ये भी कहती है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेनज़ीर भुट्टो फैसले के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तफाक भी करती है। यानी दोनों साइडों पर सुप्रीम कोर्ट खेल रही है, उधर जहां पीटीआई को डज लगानी है तो उधर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं जी कि बिल्कुल हम इस फैसले के की जो है वो इसकी मुकम्मल तौर पर इसको तस्लीम करते हैं और इससे इत्तफाक करते हैं। इसके अलावा आगे ये भी कहा गया है कि ये करार देकर के मतलब ये निकाला कि सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है आगे दरख्वास्त के आइन के आर्टिकल 8 के तहत कोई भी कानून आइन में दर्ज बुनियादी हक से मुतसादिम हो तो आइन में दर्ज बुनियादी हक हावी होगा। यूँ आइन के आर्टिकल 17 के तहत तंजीम साजी के बुनियादी इंसानी हक को इलेक्शन एक्ट पर तरजीह देते हुए आइन और कानून को मिलाकर तशरीह करना ज़रूरी है। अब ये एक तशरीह का एक मामला भी पीटीआई ने उठाया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह के लिए कोई लार्जर बेंच तश्कील देती है या नहीं। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में आइन की
आर्टिकल 17 सब सेक्शन 4 शामिल किया गया, जो जमातों के अंदर इलेक्शन लाजमी करार देता था। इसका मतलब नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर करना था और इसके साथ वजारत उज़्मा के लिए 2 बार की मुद्दत और BA के पास होने की शर्त भी रखी गई थी। इससे वाज़ेह होता है कि सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन के अमल को आइन के तंजीम साजी के बुनियादी हक से नहीं जोड़ा जा सकता। ये फैसला बरसों तक, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी 2024 का फैसला है, ये फैसला बरसों तक पाकिस्तान में जमहूरी अमल की बुनियादों को कमज़ोर करता रहेगा और इस फैसले से सियासी जमातें मुतासिर होती रहेंगी। इसके अलावा आगे मज़ीद फैसले में ये कहा गया है कि जमहूरी इक़दार की मुहाफ़िज़ होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि उसके फैसले बाद में गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथ में हथियार ना बन जाएं। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि बाद में अगर कभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमरीत आती है तो फिर इस चीज़ को बुनियाद बनाकर सियासी जमातों को बिल्कुल अपहज या मफलूज करके मफलूज किया जा सकता है। इसके अलावा PTI ने अपनी दरखास्त में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह गलत कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जो बददियानती और बदनीयती थी उसको भी एक्सपोज किया गया और कहा गया है कि जून 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इंतखाबात और दायर करदा सर्टिफिकेट पर इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2023 तक कोई एतराज़ नहीं उठाया और बिल्कुल खामोश रहा, यानी 15 माह तक कोई एतराज़ नहीं किया गया। और फिर 13 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एक ज़बानी फैसला सुनाया और फिर 2 माह गुजरने के बाद 23 नवंबर 2023 को एक मुख्तलिफ फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। और उस वक्त जब PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उनको बोलने नहीं देते थे, हक़ाइक़ बयान करने नहीं देते थे, कोई दस्तावेज़ी शवाहिद नहीं रखने देते थे और ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से होती हुई सुप्रीम कोर्ट में देखी थी। इसके अलावा मज़ीद कहा गया कि सियासी जमातों के अंदर बिला मुकाबला इलेक्शन होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये करार देना कि इलेक्शन कमीशन ने इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया, इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई बदनीयती नहीं है, ये भी गलत फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल यही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI का ये मौक़िफ़ दुरुस्त मालूम नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा या उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहा है। इसके अलावा सुप्रीम को दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI के रवैये का जायज़ा लिया मगर रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट का जायज़ा नहीं लिया। बिल्कुल बहुत वैलिड ये नुक्ता है जो उठाया गया है। इसके अलावा PTI का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम के ऐलान के बाद PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किया जिसका इतलाक अगले इलेक्शन पर हो सकता था। यानी जब एक इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया तो फिर वो तो मौजूदा तो प्रोसेस शुरू हो गया, तो फिर ये अगले के लिए होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी मौजूदा इलेक्शन के जो इलेक्शन था उसमें PTI का इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया, जो बिल्कुल एक गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम जो है वो मालूम होता है। और कहा गया है कि और इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता था, यानी वही बात जो हमने की कि मौजूदा इलेक्शन के ऊपर इसका इतलाक फिर भी नहीं होता था अगर इलेक्शन शेड्यूल या इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद ये फैसला दिया गया। इसके अलावा PTI का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरखास्तें, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने का और पेशावर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर करने के हवाले से जो नुक्ता उठा उसके ऊपर भी PTI ने बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों से मुख्तलिफ थीं और इन दरखास्तों में फ़रीक़ैन भी मुख्तलिफ थे। 2 मुख्तलिफ तारीख़ों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ज़ेरे समात थे, ज़ेरे गौर थे और दोनों जो दरखास्तें थी उनके अंदर मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को जो है वो इन दरखास्तों का हिस्सा बनाया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दुरुस्त हक़ाइक़ बयान नहीं किए। एक पैराग्राफ में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 को नोटिस जारी किया और फिर 208 के सेक्शन 208 के तहत शोकज नोटिस जारी किया और अब PTI के आखिरी इलेक्शन को भी 5 साल गुजर चुके हैं। PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये गलत है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद 1 साल की मोहलत दी। इलेक्शन हुए भी जून 2022 में। इलेक्शन कमीशन ने 15 महीने के बाद यानी 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन सिर्फ 20 रोज़ के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने का जो है वो हुक्म दिया, यानी
15 महीने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदनीयती का मुजाहरा किया, बददियानती का मुजाहरा किया और उसके बाद अचानक कहा जी कि आप 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं वरना आपका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। और जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए तो फिर उसके बावजूद पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन है उसने बददियानती का मुजाहरा किया। और पीटीआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि पीटीआई पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहती, ये ना सिर्फ एक मुकम्मल तौर पर गलत बल्कि किसी एक सियासी जमात के लिए ये रिमार्क्स देना सुप्रीम कोर्ट को भी जेब नहीं देता। ये बिल्कुल यही बात है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई है और ये नामुनासिब है और यही नुक्ता पीटीआई की जानिब से उठाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म और हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए भरपूर इकदामात उठाए और कानूनी तौर पर अपना अपील का हक इस्तेमाल भी किया। इसलिए लाजिम है कि इस फैसले पर नज़रसानी करते हुए इसे वापस लिया जाए और एक सियासी जमात से मुतल्लिक फैसले में लिखे गए रिमार्क्स को भी हज़फ किया जाए। इसके अलावा दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हमने पार्टी के वकला से बार बार कहा कि हमें पार्टी इंतखाबात होने के हवाले से कोई एक सबूत ही दिखा दें और वो ऐसा नहीं कर सके, ये भी हक़ाइक़ के बरक्स है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्म में ये नहीं लिखा था कि पीटीआई ने इंतखाबात कराए ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था और वाज़े तौर पर पार्टी में इलेक्शन होने की हकीकत को इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम किया था। इलेक्शन कमीशन के पास ना तो इख्तियार है और ना ही सियासी जमातों के अंदर होने वाले इलेक्शन को जांचने की कोई तकनीकी सलाहियत है। ये मामला कोई कारकुन सिविल कोर्ट में ज़रूर ले जा सकता है मगर ये इलेक्शन कमीशन में नहीं ले जाया जा सकता था और यही बात केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकला की जानिब से भी उठाई गई। हम भी उस वक्त यही बात कर रहे थे और अली ज़फ़र साहब का उस वक्त भी ये कहना था कि अगर किसी कोई जो मेंबर है उसको एतराज़ भी है इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तो उसके लिए भी उसको चाहिए कि वो सिविल कोर्ट जाए, वहाँ जाकर जो है वो केस दायर करे क्योंकि पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि ये 14 लोग जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार बने हैं ये हमारे मेंबर ही नहीं है। और यहाँ पर अब ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 14 लोगों को पीटीआई का मेंबर करार दिया था क्या इन 14 लोगों ने अब जो आम इंतखाबात हो रहे हैं क्या इसमें ये हिस्सा ले रहे हैं या इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करना था। अगर इनमें से कोई भी फ़र्द जो है वो आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा तो फिर इससे इनकी गैर संजीदगी और पीटीआई के ख़िलाफ़ हुई इस साजिश में इनका किरदार भी जो है वो वाज़े तौर पर यहाँ होता है। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस नज़रसानी दरख्वास्त को सुनती है तो क्या अपना बल्ले का इंतखाबी निशान वाला वापस लेने का जो फ़ैसला था उसको वापस लिया जाता है या पीटीआई की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन बहुत मजबूत जो ग्राउंड्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं और यकीनन जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो इसकी समाअत जो है वो देखने और सुनने के लायक होगी। उस वक्त जब ये केस मुकर्रर होगा जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।